हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सॉरी मैंने बहुत सारे महीनों से जो है कुछ भी अपलोड नहीं किया अपने चैनल के ऊपर। कुछ नहीं मतलब मैं शॉर्ट्स अपलोड कर रही थी, लेकिन मैंने लॉन्ग फॉर्म वीडियो कोई अपलोड नहीं किया। तो मैंने सोचा कि बस अब बहुत डिले हुआ। जुलाई से जो है मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी वीडियोस अपलोड करना लॉन्ग फॉर्म वाली। इस साल के अंदर जो मैं सबसे पहला कंट्री गई थी जनवरी में, वो था मलेशिया। और मैंने सोचा कि मेरी पहली वीडियो मलेशिया के ऊपर ही क्यों ना हो। तो आज मैं आपको अपना मलेशिया का वीज़ा प्रोसेस का सब सीन बताऊँगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूँगी कि मैं हूँ कौन? क्योंकि मैंने अभी तक जो है किसी भी वीडियो में प्रॉपर्ली नहीं बताया, मतलब मेरा बैकग्राउंड क्या है, मैं जर्मनी में क्या कर रही हूँ या एक्स वाई ज़ेड अपने बारे में मैंने कुछ भी नहीं बताया, तो मैं सबसे पहले वो बताती हूँ। तो मैं हूँ मुस्कान, वो तो आई गेस आप सबको पता ही होगा। लेकिन मैं पाकिस्तान से हूँ और मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं जर्मनी में रह रही हूँ तकरीबन कोई साढ़े 3-4 साल से। तो मेरे पास जो वीज़ा था जब मैंने मलेशिया के वीज़ा के लिए अप्लाई किया, तो मेरे पास उस टाइम पे था जॉब सीकर वीज़ा, लेकिन मैं उस टाइम पे जॉब कर रही थी। तो फिर मैंने जो है वीज़ा के लिए अप्लाई किया, तो मैंने जब उस पे देखा उनकी वेबसाइट पे जाके मलेशिया की, तो वहाँ पे लिखा था कि हाँ भाई आपका वीज़ा जो है वो 1-2 हफ्तों के अंदर आ जाएगा। तो मैंने बोला भाई ये तो ईज़ी प्रोसेस है, 1 हफ्ते में जब वो लिख रहे हैं कि आ जाएगा वीज़ा तो फिर आ ही जाएगा। तो मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया, मतलब एम्बेसी है बर्लिन के अंदर, लेकिन मैंने फिर भी जो है एम्बेसी के थ्रू अप्लाई नहीं किया। मैंने बोला बस ऑनलाइन हो रहा है तो ऑनलाइन कर देती हूँ। मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया, लेकिन मैंने दिसंबर में किया, तो उस टाइम पे जो है वो छुट्टियाँ भी चल रही थी क्रिसमस के टाइम की। लेकिन क्रिसमस के टाइम की छुट्टियाँ मिला के जो है 1 महीना तकरीबन हो गया और मेरा वीज़ा जो है नहीं आया। और मैं इतनी बेवकूफ़ थी कि मैंने पहले से ही जो है सारी फ़्लाइट्स की बुकिंग करवा दी थी। मैंने होटल की बुकिंग नहीं करवाई थी क्योंकि मैं अपने कज़न के पास रहने जा रही थी। वो मतलब वो दोनों रहते हैं कुआलालंपुर में। तो उसका तो कोई मसला नहीं था, लेकिन मेन मसला था फ़्लाइट का। तो फ़्लाइट मेरी तकरीबन जो है वो आने-जाने मैंने दोनों की करवा दी थी, आने की भी, जाने की भी। तो वो तकरीबन हुई थी कोई 500-600 यूरो की। और जो है फिर सिर्फ़ 1 हफ़्ता बचा और मैं बोली यार मेरा तो वीज़ा ही नहीं आया अभी तक, मैं क्या करूँगी? और मैंने अपनी छुट्टियाँ भी ले ली थी, मतलब अपने जॉब से मैंने छुट्टियाँ के लिए अप्लाई करके वो अप्रूव भी हो चुका था। और फिर जो है मतलब फ़्लाइट बर्लिन से भी नहीं थी, फ़्लाइट जो थी वो म्यूनिख से थी। संडे को फिर मुझे होश आया, मैंने बोला भई अब बहुत लेट हो गया है। तो मैंने एम्बेसी जो थी बर्लिन, मैंने उनको कॉल किया। तो वो बोले आप हमारे पास अगर पहले आ जाती तो हम आपका वीज़ा लगवाते थे, आपका वीज़ा 1 हफ़्ते के अंदर आ जाता, कोई इतना मसला नहीं होता। ख़ैर तो उसने बोला कि देखो जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो वीज़ा के लिए, तो जब तक वो या तो रिजेक्ट नहीं होगा, तब तक जो है वापस से हमारे पास नहीं कर सकते अप्लाई। या तो आप एम्बेसी में आके करो अप्लाई या तो आप ऑनलाइन अप्लाई करो। तो उसने बोला अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ है, तो जब तक रिजेक्शन नहीं आएगा, जब तक जो है आप हमारे पास आके अप्लाई नहीं कर सकते, तो आप बस वेट ही कर सकते हो। फिर उन्होंने बोला कि ये जो मतलब पूरे यूरोप का जो वीज़ा होता है, मलेशिया का, जो आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो वो जाता है यूके में। जबकि यूके यूरोप का पार्ट नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा कोई उनका रूल है। तो यूके का नंबर उसने बोला कि मैं नंबर देती हूँ, वहाँ पे ईमेल करना या फिर आप मतलब ईमेल एड्रेस देती हूँ, वहाँ पे ईमेल करना या फिर आप नंबर पे कॉल करना। उनके नंबर पे मैं कॉल कर रही हूँ, वो कॉल ही पिक नहीं कर रहे। और ईमेल भी मैं कर रही हूँ, ईमेल का भी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। क्योंकि मेरी फ़्लाइट बर्लिन से नहीं थी, म्यूनिख से थी। तो मुझे फ्राइडे को, क्योंकि मेरी फ़्लाइट मैंने संडे की बुक की थी और मेरा प्लान था कि मैं फ्राइडे को जाऊँगी म्यूनिख। और म्यूनिख के मतलब एक पास सिटी है एर्लांगन, वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स रहते हैं। तो मैं उनके पास जाके रुकूँगी 1-2 दिन और फिर मैं अगले दिन, लेकिन फ्राइडे भी आ गया फ्राइडे भी आ गया, मैं बर्लिन से जो है निकल गई। ठीक है, और मतलब ये जो मंडे से लेकर फिर बाकी दिन मैं कॉल पे कॉल करे जा रही हूँ यूके वाले नंबर पे, लेकिन वो कोई उठा नहीं रहा। ईमेल भी मैंने एक मंडे को की, फिर मैंने वेडनेसडे को भी एक ईमेल की, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। खैर, उसके बाद जो है मैं फ्राइडे को निकल गई म्यूनिख के लिए। अब मैं म्यूनिख के लिए निकली तो हूँ और मेरा प्लान था कि मैं पूरे 1 दिन म्यूनिख घूमूँगी और फिर रात को एर्लांगन जो उनका सिटी है वहाँ पे जाऊँगी। अब वो घूमना तो कैसा ही था क्योंकि मुझे इतना डर लग रहा था कि भई मैंने तकरीबन 500 साढ़े 500, चलो फॉर एग्ज़ाम्पल हम 600 मान लेते हैं कि 600 यूरो बहुत बड़ी रकम है, ठीक है। उसकी मैंने टिकट करवाई भी, मेरा वीज़ा नहीं आएगा, मैं क्या करूँगी? मैंने छुट्टियाँ भी ली हुई हैं। तो मुझे ये था कि अगर वीज़ा नहीं आया मेरा मलेशिया का, तो मैंने तकरीबन 10 दिन की छुट्टियाँ ली थी, तो मैं अगर मलेशिया नहीं जा सकती तो मैं कहीं और चले जाऊँगी। लेकिन माशाअल्लाह से मेरे पास पासपोर्ट है पाकिस्तानी उसमें इतने ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं है जाने के लिए। तो उस दिन जो मैं घूमने के लिए गई थी म्यूनिख, घूमा तो मैंने वहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं। बस मैं हर थोड़ी देर के बाद जो है अपना ईमेल खोल के देख रही हूँ या वो जो उनका पोर्टल होता है मलेशिया का, उस पे जाके देख रही हूँ कि यार वीज़ा आ गया होगा, वीज़ा आ गया, रिप्लाई आ गया होगा, कुछ तो आया होगा।
और मैंने फ्राइडे को भी ईमेल किया और मैं वहाँ पे पार्क में बैठी हुई हूँ, ईमेल चेक कर रही हूँ, इतने टेंशन में मैं हूँ। इतने टेंशन में मैं कभी भी नहीं आई। इतना टेंशन मैंने जब भी नहीं लिया जब मैंने अप्लाई किया था जर्मनी के वीज़ा के लिए। मैं उस टाइम पे भी चिल थी, लेकिन इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा टेंस थी। पूरा दिन ऐसे गुज़ार के म्यूनिख में फिर मैं रात में फ्रेंड्स के घर पे गई और फिर वो इंडियंस है तो वो भी कह रहे भाई तुम फिर कहाँ जा सकती हो। मैं लैपटॉप अपना लेकर गई थी, फिर मैं लैपटॉप पे देखा कि भई मैं कहाँ जा सकती हूँ। तो आई गेस सिर्फ़ कतर ही ऑप्शन हो रहा था जाने के लिए। मतलब क्योंकि वहाँ के लिए आई गेस वीज़ा ऑन अराइवल था, तो मैंने सोचा भई मैं यहाँ पे जाऊँ। क्योंकि फ्राइडे की रात हो गई थी और फिर मुझे लगा फ्राइडे की रात हो गई, अब सैटरडे को तो ऐसे भी हर चीज़ बंद होती है, तो मतलब वीज़ा तो नहीं आने वाला। तो फिर मैंने अपने कज़न्स को जो है वॉइस मैसेज कर दिया कि मैं तो नहीं आ रही, मेरा तो वीज़ा नहीं लगा। और बस मैं जब सैटरडे की सुबह उठी हूँ और मैंने बोला यार अब तो मतलब कतर का देखना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं कहीं न कहीं तो जाऊँगी। मैं ये तो नहीं है कि मैं वापस बर्लिन आके घर में बैठूँ, टाइम ज़ाया करूँ, नहीं। घूमना है तो घूमना है, घूमने का दिल है तो घूमने तो जाएँगे यार। बर्लिन में सर्दी भी बहुत थी, तो मैं यहाँ की सर्दी से पक चुकी थी। इतनी सर्दी थी कि आप स्लिप हो रहे हो। तो मैंने बोला नहीं भई कहीं तो निकलना है। ख़ैर सैटरडे को मैं सुबह उठी हूँ और फिर मैंने अपना लैपटॉप मैंने बोला यार चलो खोल के एक दफ़ा देख ही लेते हैं। आया तो वीज़ा होगा नहीं, फिर भी देख लेते हैं, लेकिन जब मैंने प्रेस किया तो वीज़ा आ चुका था और उन लोगों ने कोई ईमेल भी नहीं की, जबकि इनका रूल ये होता है कि जब आपका वीज़ा आएगा वो आपको ईमेल करेंगे। इसीलिए जो मैं म्यूनिख में घूम रही थी फ्राइडे को, तो मैं अपना ईमेल ही चेक कर रही थी कि भाई नोटिफिकेशन आएगी, ईमेल आएगा कि भाई आपका वीज़ा आ गया है, आप पोर्टल पे जाके देख लो। और उनके इसमें ये भी लिखा था कि वीज़ा प्रॉपर जो है पीडीएफ के डॉक्यूमेंट में वो आपके ईमेल पर भी आएगा, वो भी कुछ भी नहीं आया। तो मैंने देखा तो वो वीज़ा जो है मेरा आ चुका था, शुक्र है खुदा का। तो ख़ैर फिर मैं इतना खुश हुई और मलेशिया जो है मेरा पहला साउथ ईस्ट एशियन कंट्री था, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मज़ा आएगा। लेकिन मतलब मेरा एक्सपीरियंस ऐसा हो गया ये एक दफ़ा, अब कभी भी जो है मैं फ़्लाइट पहले बुक नहीं करूँगी। जब तक वीज़ा नहीं आएगा, जब तक मैंने फ़्लाइट अब बुक नहीं करनी है। मैंने ये बात अपने दिमाग में बिठा ली है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने डॉक्यूमेंट्स क्या लगाए थे। तो मैंने अपना पासपोर्ट का फ्रंट पेज लगाया था और जो है जो फ़ोटो पेज होता है वो लगाया था और साथ में मैंने अपना जॉब का कॉन्ट्रैक्ट लगाया था और मैं अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखाई थी 6 मंथ्स की और मैंने होटल की बुकिंग दिखाई थी। तो booking.com पे जाके जो है आप कोई भी हॉस्टल या होटल बुक कर सकते हो और फिर आप जो है उसको 1 दिन पहले कैंसल कर सकते हो। तो मैंने वो वाला करवाया था। तो मुझे इसका भी टेंशन था कि जो मैंने ये हॉस्टल बुक करवाया है क्योंकि यहाँ पे मलेशिया में जो है आपको एमडीएसी फॉर्म जो है वो फ़िल करना होता है। तो उसके लिए आपको होटल की बुकिंग भी चाहिए होती है और आपको आपका वीज़ा का जो नंबर है वो भी चाहिए होता है। तो ये जो कार्ड है ये जो फॉर्म है एमडीएसी वो आपको 3 दिन पहले फ़िल करना होता है। तो मेरा वीज़ा ही नहीं आया था। ख़ैर जब मेरे सैटरडे को वीज़ा आया तो फिर मैंने वो भी फ़िल किया। तो उस जो फॉर्म में जो है आपको अपना वीज़ा का नंबर लगाना होता है, अपना होटल का एड्रेस या फिर आई गेस नाम वो भी लिखना होता है, हाँ। तो इसलिए जो है मैंने booking.com से बुकिंग करवाई थी, लेकिन शुक्र है मेरा वीज़ा आ गया, हर चीज़ हो गई। तो एमडीएसी कार्ड भी मैंने टाइम पे फ़िल कर दिया और फिर बाद में जो है मैंने मतलब संडे की सुबह को ही मतलब उसमें टाइम था कि आप 6 घंटे पहले ऐसे करके कुछ आप कैंसल करा सकते हो ना अपना होटल। तो फिर मैंने वो कैंसल करवा दिया था। लेकिन मैं बहुत चालाक थी इस मामले में क्योंकि मैंने एक हॉस्टल करवाया था पहली रात का, तो वो आई गेस सिर्फ़ 13-14 यूरो का ही था। तो वो मैंने एक रात का मतलब कुआलालंपुर का दिखाया, फिर बाकी जो है फिर मैंने 3 दिन का दिखाया था पेनैंग का। क्योंकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा अगर एक एक रात का जा भी रहा है पैसा, तो सिर्फ़ एक रात का जाए, पूरे 4-5 रातों का ना जाए। तो एक रात का मैंने कुआलालंपुर का दिखाया क्योंकि उस दिन मैं पहुँच रही हूँ, फिर मैंने बाकी डेज़ का दिखाया पेनैंग का। क्योंकि फिर पेनैंग की अलग से बुकिंग थी, तो फिर मैंने वो मलेशिया में जाकर ही अपनी बुकिंग कैंसल करवा दी। तो हाँ, बस रेज़िडेंस परमिट लगा था मेरा, तो यही डॉक्यूमेंट्स लगे थे। डॉक्यूमेंट्स इतने कोई मतलब था नहीं क्योंकि मतलब मेरे पास रेज़िडेंस परमिट था, एक तो जॉब सीकर वीज़ा और वो भी मतलब उसका भी ड्यूरेशन अभी बचा हुआ है ना तकरीबन कोई 8-9 महीने का। और जॉब कॉन्ट्रैक्ट था मेन, तो उसके बेसिस पे आई गेस उन्होंने दे दिया और देना भी चाहिए क्योंकि कोई बेवकूफ़ ही जाएगा जर्मनी छोड़ के मलेशिया, कोई भी नहीं जाएगा। तो इमिग्रेशन में भी कोई ऐसा कुछ था नहीं सीन, सब कुछ ठीक था, तब ज़्यादा सवाल नहीं पूछा कितने दिन के लिए आ रहे हो, कहाँ पे जाओगे, बस ये जो नॉर्मल होते हैं ये तो ठीक होता है। लेकिन मेन बात क्या है, जब मैं वापसी आ रही हूँ मतलब मैं मलेशिया से जर्मनी वापसी आ रही हूँ, उस टाइम पे मुझे रोक रहे हैं, मेरा कार्ड देख रहे हैं, ऐसे-ऐसे करके लाइट मार रहे हैं। अरे भाई पागल हो क्या तुम लोग? पहले तुम लोगों ने देखा नहीं, पहले ठीक है, सब कुछ ओके जाओ।
वापसी में मैं वापसी जा रही हूँ, मैं जर्मनी वापसी जा रही हूँ। उस टाइम पे आप देख रहे हो, लाइट मार-मार के जो मेरा एधेरेंस परमिट का कार्ड है, उस पर लाइट मार-मार के देख रहे हैं कि नकली तो नहीं है भई, नकली वो थोड़ी ना होगा अभी। अब तो मैं जा रही हूँ। पता नहीं क्या रीज़न था, अगर आपको पता है इसमें क्या रीज़न होता है, ऐसे क्यों करते हैं लास्ट मोमेंट पे? आने के टाइम नहीं, जब आप जा रहे हो उस टाइम पे ऐसा क्यों करते हैं? तो आप मुझे कमेंट्स में बताना। ख़ैर बाकी वीडियोज़ में जो है मैं बताऊँगी फिर कि आप जो है मलेशिया के लिए क्या-क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, लैंग्वेज के बारे में, रहने के बारे में, करेंसी के बारे में, हर चीज़ जो है मैं उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगी। और फिर बाकी जो है मैं बनाऊँगी कि आप कुआलालंपुर के अंदर आप क्या-क्या चीज़ें कर सकते हो। और कैमरॉन हाइलैंड्स जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊँगी, तो आप वो ज़रूर देखना। और जो है पेनांग, वो भी बहुत प्यारा सिटी है, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊँगी, तो आप वो भी ज़रूर देखना। आप मुझे ये बताओ कमेंट्स में कि आप कैसा कंटेंट देखना चाहोगे? क्योंकि अभी मतलब मलेशिया मेरा पहला कंट्री था इस साल का, लेकिन उसके बाद ही मैंने बहुत सारे कंट्रीज़ घूमे, उसके ऊपर भी कंटेंट आएगा। तो अभी मैंने व्लॉगिंग करना भी स्टार्ट किया है, क्योंकि मैंने न्यू कैमरा खरीदा है, तो इसलिए जो है मैं व्लॉगिंग भी कर रही हूँ, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कुछ डाला नहीं है। तो क्या मतलब व्लॉगिंग देखना चाहोगे ज़्यादा, या फिर आप ऐसी वीडियोज़ देखना चाहोगे जिसमें मैं सामने बात करती हूँ, या फिर वो पुरानी वाली? आई गेस पुरानी वाली तो आप नहीं देखना चाहोगे, क्योंकि वो मतलब बहुत ज़्यादा बोरिंग वीडियोज़ होती थी, क्योंकि मैं बस उसमें पूरा स्क्रिप्टेड बोल रही हूँ, हर एक-एक चीज़, कुछ भी खुद से नहीं बोल रही, और पता नहीं। लेकिन आप बताना कि आपको कैसी वीडियोज़ देखना है, देखना पसंद है, फिर मैं वैसी वीडियोज़ बनाऊँगी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड लव योर लाइफ। ये जो आउट्रो है ये सेम ही रहेगा। ओके बाय।